तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम लोग शिशु का लिंग यानी सेक्स ऑफ द बेबी पढ़ेंगे। पहले आप लोग लिटरेचर को सुनिए, लिटरेचर को कॉपी कीजिए, फिर इस सारे लिटरेचर को हम डायग्राम से समझाएंगे। देखिए लिखा है कि शिशु का लिंग निषेचन के समय निर्धारित होता है, ठीक है। इसके बाद कोई भी औषधि या मिथ्या चिकित्सक इसे नहीं बदल सकता। मतलब शिशु का जो सेक्स है वह निषेचन के समय निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई कह देगा कि मेडिसिन से या फिर कोई जो झूठा यानी फॉल्स जो अपवाद होता है, अफवाह कि इसके द्वारा चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम ये प्रूव्ड भी करेंगे आपको अभी बता के। बच्चे का लिंग निर्धारण करने में स्त्रियों का कोई भूमिका नहीं होती। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण करने में स्त्रियों का कोई भूमिका नहीं होती, क्यों नहीं होती आगे हम बताएंगे। फिर कह रहा है कि ये समयुग्मजी होते हैं, मतलब जो स्त्रियों का जो क्रोमोसोम होता है वह क्या होता है, होमोजाइगस होता है, समयुग्मजी होती है, क्योंकि केवल एक प्रकार के अंड देखिए 22+X उत्पन्न करती है, ठीक है। लेकिन पुरुष में क्या होता है 22+X और 22+Y दोनों होता है, यानी दोनों प्रकार का क्रोमोसोम उत्पन्न करता है, इसलिए विषमयुग्मजी होता है। और देखिए ये एंडोस्पर्म मतलब 22+Y, माने एंडोस्पर्म प्रकार का जो क्रोमोसोम है उसको हम क्या कहेंगे 22+Y, और गाइनोस्पर्म टाइप का जो क्रोमोसोम है उसको कहेंगे 22+X, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ये दोनों समान अनुपात में होते हैं। शिशु का लिंग या तो एंडोस्पर्म यानी 22+Y, अगर 22+Y आएगा तो लड़का होगा, या गाइनोस्पर्म 22+X तो मादा होगा। इसकी संभावना 50-50% होती है। अब ये 50-50% कैसे होती है ये भी समझाते हैं। अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए समझना है कि ये सिंबल है मेल का। मेल में क्रोमोसोम होता है 44+XY, ये फीमेल का सिंबल है और फीमेल में क्रोमोसोम होता है 44+XX। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जो नर का जो क्रोमोसोम है वो XY, यानी कि ये क्या है विषम युग्मजीय है, हेट्रोजाइगस है, मतलब X अलग है Y अलग है, ठीक है। और मादा में क्या होमोजाइगस XX, ये दोनों ही माने ये दोनों एक जैसा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है भाई साहब, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लिंग का निर्धारण करता है वो करता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। XY यानी ये जो वाला XY लिंग गुणसूत्र है नर में, और मादा में XX क्या है लिंग गुणसूत्र है। और ये क्या है, ये दोनों कॉमन है जिसको हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, Y बराबर एंडोस्पर्म गुणसूत्र और X बराबर गाइनोस्पर्म गुणसूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, नर 44+XY कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए 44+XY को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 22+X और 22+Y, ठीक है। अब X गुणसूत्र गाइनोस्पर्मिक होता है और Y एंडोस्पर्मिक होता है, और देखिए X और Y है तो विषम युग्मजी हो गया। ठीक इसी तरह से क्या होगा, मादा का जो गुणसूत्र होगा 44+XX होगा, तो इसमें क्या है 22+X और 22+X दोनों XX गुणसूत्र है जिसको समयुग्मजी कहते हैं। दोनों गाइनोस्पर्म है इसलिए समयुग्मजी है। अब देखिए मान लीजिए थोड़ा देर के लिए समझना है इसको। मान लीजिए कि ये नर है, ये सिंबल नर का है देख लीजिएगा, हाँ, और ये मादा का है। नर का गुणसूत्र 22+X और 22+Y, मादा का 22+X 22+X, ये हो गया विषमयुग्मजी, ये हो गया समयुग्मजी। मान लीजिए नर का ये X क्रोमोसोम वाला स्पर्म यानी शुक्राणु और मादा के इस X गुणसूत्र वाले अंडाणु को क्या करेगा निषेचित करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो 44+XX यानी क्या बनेगा जायगोट युग्मनज बनेगा मादा। सेम प्रोसेस 22+X और 22+X क्या बनेगा 44+XX मादा फीमेल। अब ये हो गया क्लियर। अब इसको देखिए, इसको और इसके साथ फ्यूजन करते हैं, 22+Y को 22+X के साथ फ्यूजन करेंगे तो क्या बनेगा 22 44 और X और Y, पहले X लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले X आता है, 22 44 और 44+XY, ये हो जाएगा नर। ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 22+X और 22+Y 44+X। आप क्या देख रहे हैं 50% मादा बना 50% नर बना।
आप यदि इस नोट्स को अच्छे से लिख करके मैंने जो समझा एक बार और देख करके अगर समझ लेते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल। हम लोग फिर मिलते हैं। आज क्लास यहीं तक।